रश्मिका मंदाना जो सैंडलवुड जैसे रीजनल सिनेमा से निकल के आज पैन इंडिया के ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में हर बड़े सुपरस्टार के साथ काम कर चुकी हैं, जिसमें थलपति विजय से लेकर अल्लू अर्जुन, रणवीर, विकी और अब तो बॉलीवुड के गेट कीपर बोले तो बॉलीवुड में एंट्री एंड एग्जिट दिलाने वाले सलमान के साथ भी काम कर चुकी है। मतलब रश्मिका ने जिस स्पीड से प्रोग्रेस किया उसने सबको चौंका के रख दिया। कन्नड़ा इंडस्ट्री में बस 5 मूवीज करके लेकिन पांचों के पांचों सक्सेसफुल मूवीज देने के बाद उन्हें वहां से इतना प्यार मिला जो रश्मिका ने कभी भी कन्नड़ा ऑडियंस से एक्सपेक्ट नहीं किया। लेकिन वही कन्नड़ा ऑडियंस आज की डेट में उनसे इतना हेट करती है कि ऑफिशियली उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया जाता है, उन्हें सैंडलवुड से बैन तक कर दिया जाता है। देखो, फिल्म स्टार को लव एंड हेट दोनों मिलना बहुत ही नॉर्मल चीज है, लेकिन रश्मिका मंदाना के केस में चीजें इतनी खराब हो गई थी कि सिर्फ पब्लिक ही नहीं, सैंडलवुड के स्टार्स भी उनका नाम लेना तक पाप समझने लगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि रश्मिका को हेट क्या उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस की वजह से मिला या इसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, और एग्जैक्टली कौन है रश्मिका मंदाना और कैसे उन्होंने सिनेमा वर्ल्ड में इतनी जल्दी इतनी ज्यादा फेम एंड वेल्थ बनाई। सो इस वीडियो को भी हमने 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया है चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताने के लिए। तो रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 को कर्नाटका के कोडगु डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से टाउन विराजपेट में होता है, जहां रश्मिका के पापा मदान मंदाना एक कॉफी स्टेट ओन करते हैं और उनका एक फंक्शन हॉल भी होता है। और रश्मिका की मां सुमन मंदाना इंडिया की मोस्टली लोगों की मदर की तरह एक होम मेकर होती है। और उनके पापा के ऑक्यूपेशन के बारे में सुन के आपको लग रहा होगा कि उनकी फैमिली के पास कुछ स्टेबल इनकम का सोर्स तो था, तो रश्मिका को कुछ ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा होगा। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि रश्मिका और उनकी फैमिली दोनों ने काफी बुरा वक्त भी देखा था। और ऐसा बताया जाता है कि एक टाइम ऐसा भी था जब रश्मिका के पेरेंट्स के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि रश्मिका के लिए एक खिलौना तक खरीद सके। और एक बार तो हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि रश्मिका के पेरेंट्स घर का रेंट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और जब कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में अपना चाइल्डहुड स्पेंड करता है तो वो वक्त से पहले ही मैच्योर हो जाता है और वो प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ने की सोचता है। और इसी सोच के साथ रश्मिका आगे बढ़ती है और वो पढ़ाई में काफी अच्छी होती है। कॉर्क पब्लिक स्कूल से अपनी एजुकेशन के बाद वो MS रमैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में बेंगलुरु से साइकोलॉजी, जर्नलिज्म एंड इंग्लिश लिटरेचर में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी है, जिसे देख के पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा स्टूडियस और नर्ड काइंड ऑफ स्टूडेंट होती है। लेकिन आज की डेट में बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, लेकिन उनका एक्ट्रेस बनने का सपना दूर दूर तक नहीं था। इवन ये भी बताया जाता है कि रश्मिका इतनी लो कॉन्फिडेंट और साई थी कि उनको लोगों से कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम होती थी। अब तुम सोच रहे होगे कि फिर ऐसा क्या किया रश्मिका ने कि सीधा एक साई लड़की से वो नेशनल क्रश बन गई। तो रश्मिका मंदाना की लाइफ चेंज होती है 2014 में, जब वो क्लीन एंड क्लियर टाइम्स फ्रेश फेस ऑफ इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और हजारों कंटेस्टेंट को बीट करते हुए वो ये कंपटीशन जीत जाती है। और अक्षय कुमार खुद उनको ये अवार्ड देते हैं और ये कंपटीशन जीतने की वजह से उनको थोड़ा थोड़ा फेम मिलना शुरू हो जाता है। इवन वो आगे चल के क्लीन एंड क्लियर की ब्रांड एम्बेसडर भी बनती है। और इस कंपटीशन को जीतने की वजह से रश्मिका को जो एक्सपोजर मिलता है वो उन्हें आगे जाके उनके मॉडलिंग करियर में काफी हेल्प करता है। 2015 में वो LA मॉडल बैंगलोर में टॉप मॉडल हंट कंपटीशन भी जीत जाती है। और इन्हीं सब कंपटीशन में जीतने की वजह से रश्मिका को बहुत से एडवर्टाइजर्स की अटेंशन मिलने लगती है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ कमर्शियल्स भी मिलती है और वो काफी सारे फोटो शूट भी करती है। और इन्हीं सब कंपटीशन में पार्ट लेने की वजह से रश्मिका को उनके करियर में पहली कन्नड़ा फिल्म किरिक पार्टी भी मिलती है। बताया जाता है